नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। शोरगुल और हंगामे के बीच ही करीब 1 घंटे तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हुआ और सदन शुरू होने से पहले सीएम योगी की ओर से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलने देने की अपील का भी विपक्ष पर कोई असर नहीं दिखा। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया, पोस्टर लहराकर सरकार का विरोध जताया, वापस जाओ के नारे लगाए और एसपी के विधायक वेल में भी पहुंच गए। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही मंगलवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सवाल यह है कि क्या विपक्ष आखिर सदन क्यों नहीं चलने देना चाहता? क्या जनहित के मुद्दे हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगे? क्यों विपक्ष सदन की मर्यादा को तार तार करने पर उतारू है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के ज़हन में हैं। इन तमाम सवालों के हम जवाब तलाशेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र के पहले दिन ही एसपी विधायकों का हंगामा देखने को मिला है। तो एसपी विधायकों ने राज्यपाल के सामने पोस्टर लहराए हैं। विधानसभा में एसपी विधायकों ने नारेबाजी की है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तमाम नारे लगाए गए। एसपी विधायकों ने वापस जाओ के नारे लगाए हैं। तो सदन में पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के विधायक। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। योगी 2.0 के पहले सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर हंगामा किया। हाथों में तख्ती लिए विपक्षी विधायक हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए। विपक्ष के शोरगुल के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल के अभिभाषण में किसान, गरीब, विकास और सरकार की योजनाओं पर फोकस रहा। किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए गोरखपुर में कई वर्षों से बंद पड़े उर्वरक कारखाने का पुनः संचालन प्रारंभ कराया। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं अपितु सशक्त राज्य के रूप में देश में अपना स्थान बनाए हुए मेरी सरकार द्वारा 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को स्थापित करते हुए उन्हें क्रियाशील किया गया। सदन में मौजूद सभी विधायक टोपियों में नजर आए। समाजवादी पार्टी के विधायक लाल टोपी में थे, जबकि बीजेपी विधायक केसरिया टोपी लगाए हुए थे। सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने विपक्ष से सदन में शांति की अपील करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन मान्य सदस्यगण अपनी बात को तभी सदन में रख पाएंगे जब उस प्रकार का माहौल सदन के अंदर विपक्ष बनाने में अपना योगदान देगा। इससे पहले जेल से छूटे आजम खान ने विधायकी की शपथ ली। स्पीकर सतीश महाना ने अपने चैम्बर में उन्हें शपथ दिलाई। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी विधायक पद की शपथ ली। सीएम ने जहां सार्थक चर्चा और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की बात कही, वहीं विपक्ष ने अपना अड़ियल रवैया बरकरार रखते हुए राज्यपाल के पूरे अभिभाषण के दौरान हंगामा बरपाया। सवाल ये कि आखिर सदन क्यों नहीं चलने देना चाहता विपक्ष? टीम न्यूज स्टेट। तो विधानसभा सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। बेरोजगारी, महंगाई के पोस्टर लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक बेल में पहुंच गए। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में आप देखिए वेल तक पहुंचे हुए वो समाजवादी पार्टी के विधायक नजर आ रहे हैं जो हंगामा करते हुए स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं।
तो चर्चा के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक बाजपेयी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, अविनाश हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरीश चंद्र जी आपके पास आएंगे। आज सदन शुरू हुआ और जैसा कि पूर्व नियोजित था, रविदास मेहरोत्रा की एक बाइट में सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि सरकार को घेरेंगे, तो घेरना शुरू किया और जो पहले से तय था आज घेरते हुए नजर भी आए। तो देखिए, बहुत ही विपक्ष का बहुत ही अशोभनीय आचरण कहा जाएगा, अमर्यादित आचरण कहा जाएगा, जबकि नेता सदन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सभी माननीय विधायक गणों से ये बात कही थी और सदन प्रारंभ होने से पहले उन्होंने सबसे अपील की थी कि अगर सकारात्मक माहौल में मर्यादित ढंग से सभी माननीय सदस्यगण अपनी अपनी बात कह सकते हैं, अपनी अपनी बात रख सकते हैं और सभी विषयों पर सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। ऐसे में माननीय विपक्षी दल के जो माननीय विधायकगण हैं उन्होंने जो आचरण किया कि महामहिम राज्यपाल जी के जो का उद्बोधन था उसके दौरान जिस तरह से शोरगुल हो हल्ला करते रहे और बेल में चले गए, ये अपने आप में सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है और ये आचरण कतई अशोभनीय कहा जाए। बिल्कुल, ये आचरण अशोभनीय है, ऐसा आपका कहना है। इस पर भी हम प्रतिक्रिया लेंगे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता से, लेकिन उससे पहले अविनाश हम आपके पास आएंगे। जो आज सदन की कार्रवाई के दौरान देखने को मिला, क्या ये मर्यादित हैं चीजें? जब एक तरफ सरकार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद इस तरीके की जो आज कार्यशैली देखने को मिली है सदन में। देखिए शुभम, सदन की एक अपनी गरिमा होती है और जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है उस बैठक का यही मतलब ही होता है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरीके से एक सामंजस्य बिठाया जा सकता है। कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, अपील की गई थी, लेकिन देखिए हंगामे के आसार पहले से ही थे, क्योंकि जिस तरीके से जो रुख था विपक्ष का और खासतौर पर समाजवादी पार्टी का, क्योंकि आज सोचिए कि 1 घंटे से ज्यादा समय तक राज्यपाल का अभिभाषण चलता रहा और पूरे अभिभाषण के दौरान जो सपा के जो सदस्य थे वो सदन के अंदर नारेबाजी करते रहे। हालांकि इसमें एक मुख्य बात यह भी है शुभम की जो सहयोगी दल हैं, खासतौर पर अगर हम सुभाषपा की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी के सदस्यों के इस हंगामे का विरोध किया है। सुभाषपा का कहना है कि चूंकि सदन की एक गरिमा होती है और एक संसदीय परंपरा के मुताबिक जब राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो उस दौरान पूरे सदन में एक जो सदस्य होते हैं उनके कार्य आचरण को पूरा देश और पूरा राज्य देखता है। तो जो कुछ आज हुआ, हालांकि देखिए ये पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि मुझे याद है कि योगी 1.0 में जब पहला सत्र था तो पहले सत्र के दौरान राम नाईक उस वक्त राज्यपाल हुआ करते थे और जब उन्होंने अभिभाषण पढ़ना स्टार्ट किया था तो सपा के सदस्यों ने कागज के गोले बनाकर उनके ऊपर फेंके थे और उसके बाद काफी तीखी बहस भी सदन के अंदर देखी गई थी। हालांकि आज देखिए, आज जैसे अभिभाषण स्टार्ट हुआ उसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई और देखिए जो पहले दिन की कार्रवाई रही अभी तक की, हालांकि कल तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आज जिस तरीके से हंगामा हुआ उसको देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो सदन की कार्रवाई चलने वाली है अगले कुछ दिनों तक वो काफी हंगामेदार रहने वाली है। हालांकि देखिए आज मुख्यमंत्री ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले अपील भी की और उन्होंने कहा कि सदन की एक अपनी गरिमा होती है और जो संसदीय परंपरा है उसी के अनुसार सदन की कार्रवाई को चलाने की जरूरत है। तो चूंकि बजट सत्र है और देखा जाए तो इस बार ऐतिहासिक बजट सरकार लाने वाली है, क्योंकि जो आकार है बताया जाए तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए का होगा। तो बजट सत्र में आने वाले समय में बिल्कुल वापस आएंगे अविनाश आपके पास। लगातार इस पूरे जो आज का क्रियाकलाप रहा वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब सदन में कार्यवाही चल रही थी। न्यूज स्टेट लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहा था। अभिषेक जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से आज सदन में जो देखने को मिला है, क्या ये सदन की गरिमा के खिलाफ नहीं था? जब एक तरफ राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, दूसरी तरफ लगातार नारेबाजी और वेल तक आ जाना और उसके बाद सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करना, सवाल के जवाब देने के लिए जब एक तरफ सरकार तैयार है उनकी तरफ कहा जा रहा है, उसके बावजूद देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आज सरकार को अपनी गरिमा का ध्यान दिलाना पड़ रहा है। जब सरकार से प्रश्न किए जाते रहे तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी क्या निभाई? आज भारतीय जनता पार्टी व उसके सदस्य क्या जवाब देंगे?
लोगों की इज्जत आबरू लूटती रही और थानों में लोगों के मर्डर होते रहे, उसके बारे में सरकार क्या जवाब देगी? बेरोजगारी का आलम यह है कि युवा अपनी बेरोजगारी पे ताली बजाने के लिए मजबूर हैं। ये इसके बारे में सरकार क्या कहेगी? और तो और महंगाई के बारे में सरकार क्या कहेगी कि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है या फिर वो ये बताएगी कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? आप सवाल उठाते हैं तो सवाल के जवाब देने के लिए वो प्रतिबद्ध है, उनका कहना है। लेकिन अगर शोर शराबा होगा तो उस दौरान कैसे जवाब दे रहे होते? अगर सवाल का जवाब दे रहे होते तो शायद किसी चीज की जरूरत ना पड़ती। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बार नहीं कितनी बार उनसे प्रश्न किए, कितनी बार उन्होंने जवाब दिया। और तो और जैसा कि आज अभिभाषण में मैंने राज्यपाल महोदय के मैंने सुना, कई चीजों पर उन्होंने बात कही। उन्होंने जिक्र किया रानी